गाइस नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हम आपको एक लोमड़ी और हाथी की कहानी सुनाएंगे, जिसमें आप लोग को सीखने का मिलेगा कि बुरे का अंत सदैव बुरा ही होता है। एक भारी भरकम हाथी घने जंगल में रहता था। वह क्रूर व उद्दंडित स्वभाव का था। छोटे पेड़ों को उखाड़ता, बड़े पेड़ों की टहनियाँ तोड़ता, वह जंगल में मस्त विचरण करता था। पेड़ों पर रहने वाले पक्षी इस दुष्ट हाथी से बेहद भयभीत रहते थे, क्योंकि जब वह पेड़ की टहनियाँ को हिलाता या तोड़ता तो बहुत से घोंसले व अंडे नीचे गिर जाते, नष्ट हो जाते थे। उसके जंगल में विचरण करते समय चारों ओर अफरा तफरी मच जाती थी। यहाँ तक कि शेर, चीते जैसे जानवर भी उससे दूरी बनाए रखते थे। हाथी के इस बेधड़क विचरण के दौरान लोमड़ियों के भी बहुत से ठिकाने नष्ट हो जाते। इसको लेकर लोमड़ी समुदाय में बेहद चिंता और दुख व्याप्त था। बहुतों का विचार था कि हाथी को मार देना चाहिए, लेकिन वह इतना आसान न था। हाथी के पास अपार शक्ति थी। लोमड़ियाँ आपस में ही बातें करती। हाथी बहुत बड़ा व ताकतवर है, उसे कैसे मारा जाए? मारना असंभव था। बात ठीक भी थी। शक्ति में लोमड़ियाँ हाथी के समान कुछ भी न थे। एक दिन सभी लोमड़ियों की एक सभा बुलाई गई और एक बेहद चतुर लोमड़ी को हाथी से छुटकारा दिलाने का काम सौंपा गया। उस लोमड़ी ने अपनी योजना पर अमल करने से पहले हाथी के बर्ताव का निरीक्षण करने का फैसला किया। वह कई दिन तक उस हाथी का गतिविधियां देखती रही। फिर एक दिन लोमड़ी उस हाथी से मिलने गई और बोली, महाशय, मुझे आपसे बेहद ज़रूरी बात करनी है। यह हमारे लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न है। हाथी जोर से चिल्लाकर बोला, तुम कौन हो और मुझसे क्यों और क्या बात करना चाहती हो? चतुर लोमड़ी बोली, महाशय, मैं समूचे जानवर समुदाय का प्रतिनिधित्व बनकर यहाँ आई हूँ। हम आपको अपना सर्वोच्च मुखिया बनाना चाहते हैं, अपना राजा बनाना चाहते हैं। कृपया हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लें। हाथी सूंड उठाकर जोर से चिल्लाया तथा लोमड़ी से अपनी बात स्पष्ट करने को कहा। तब लोमड़ी बोली, मैं आपको अपने साथ ले जाने आई हूँ। जंगल के ठीक बीच में आपकी ताजपोशी का समारोह आयोजित किया गया है। वहाँ हजारों जानवर आपकी प्रतीक्षा करते हुए मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। जानवरों का राजा बनने की खुशी में हाथी यह भी भूल गया था कि शेर के रहते भला जंगलों का राजा कैसे बन सकता है। यह सुनकर हाथी बहुत खुश हुआ। वह यूं भी जानवरों का राजा बनने का स्वप्न प्रायः देखा करता था। उसने सोचा कि ताजपोशी का क्षण उसके लिए अपार गौरव का क्षण होगा। वह जल्दी तैयार होने लगा ताकि लोमड़ी के साथ घने जंगल में जा सके। आइए महाराज, मेरे पीछे पीछे चलते रहिए, लोमड़ी ने कहा और लोमड़ी ले चली। हाथी को रास्ते में उन्हीं नदी किनारे स्थित एक दलदली हिस्से से गुजरना पड़ा। वजन में हल्की होने के कारण लोमड़ी सरलता से उस दलदल को पार कर गई। अब हाथी भी उसी राह पर चला, लेकिन भारी भरकम शरीर होने के कारण वह दलदल में धंस गया। अब वह जितना दलदल में बाहर निकलने का प्रयास करता, उतना ही और अंदर धंसता चला जाता। हाथी को अब डर लगने लगा और उसने लोमड़ी को पुकारा, मित्र, मेरी मदद करो, मैं दलदल में धंस जा रहा हूँ। अब मेरी ताजपोशी का क्या होगा? अपने अन्य मित्रों को बुला लो मेरी मदद के लिए। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बचाऊंगी, लोमड़ी बोली। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तोड़ डालते हो
नहीं विचारते कि उन पर रहने वाले पक्षियों का क्या हाल होगा। जानते सब हो, लेकिन हमारे बच्चों को अपने पैरों तले कुचल डालते हो। हम कितना रोते चिल्लाते हैं, दया की भीख मांगते हैं, लेकिन तुम्हारी मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं होता। और अब तुम अपने प्राण बचाने की गुहार लगा रहे हो। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी ताजपोशी नहीं हो पाई, लेकिन तुम्हारी कब्र जरूर तैयार हो गई है। कहकर लोमड़ी वहां से चली गई। हाथी को अपने किए का पश्चाताप होने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। धीरे धीरे हाथी उस दलदल में धंसता चला गया और दम तोड़ बैठा। सीख, बुरे का अंत सदैव बुरा ही होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।